यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा रहस्यमय होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको 9 ज्ञान की ऐसी बातें बताऊंगा कि वो जीवन भर आपके काम आने वाली हैं। श्रोताओं, इसके लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं स्टेटस भजन लाइव, और वे अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं स्टेटस भजन लाइव नाम से और अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो कृपया एक बार उनके चैनल को जाकर के अवश्य विजिट करें। वो बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं स्टेटस भजन लाइव चैनल वाले, और वो हमें एक कमेंट लिखते हैं कि गुरुजी बताएं, इस संसार में 9 व्यक्ति ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे बैर करने से कभी भी भला नहीं होता है, कभी भी हमारी विजय नहीं होती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत शानदार प्रश्न है स्टेटस भजन लाइव का। और देखिए, मैं उनके इस प्रश्न का जवाब लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो देखिए श्रीमान स्टेटस भजन लाइव चैनल के संचालक महोदय और मेरे अन्य सभी श्रोतागण, कि इस संसार में 9 व्यक्ति वो कौन कौन से हैं जिनसे हमें कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और यदि दुश्मनी की, उनसे बैर मोल लिया तो हमारी जीत नहीं होगी। देखिए श्रोताओं, इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं हमारे एक प्रमाणिक ग्रंथ रामायण पे। रामायण में एक दृष्टांत आता है कि जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है और खरदूषण का वध भगवान श्री राम के द्वारा कर दिया जाता है, तो उस समय रावण मन में विचार करता है कि मैं इन दोनों तपस्वियों की पत्नी का हरण करूंगा। और वो उनकी पत्नी का हरण करने के इरादे से उनके एक मामा थे जिनका नाम था मारीच के पास जाता है रावण, और मारीच के पास जाकर के मारीच से कहता है कि मारीच, तुम एक काम करो। मारीच बोला, बोलिए राजन, क्या काम करना है? कि तुम एक सोने के मृग बन जाओ और मैं उन राजकुमारों की पत्नी का हरण कर लाऊंगा। तब मारीच सोचने लगे कि तुम क्या कर रहे हो रावण, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जाके बल बिरंच शिव ईसा पालत सृजत हरत दस्सीसा, कि रावण जिसकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महादेव इस संसार का पालन पोषण और संहार करते हैं, वह भगवान श्री राम हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं मृग बनकर के उनके सामने जाऊं, अर्थात साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दूं? तो रावण बोला कि देखिए मारीच, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो भी आपको मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो ये बात जब रावण की मारीच ने सुनी तो मन में मारीच विचार करने लगा कि ये रावण दुष्ट है, और यदि मैं इसके आदेश का पालन नहीं करूंगा तो ये निश्चित ही मेरा वध कर देगा। क्रूर है, आताताई है, राक्षस है। तब रावण की बात सुनकर के मारीच मन में विचार करके रावण से कहने लगा कि रावण, ध्यान से सुनो, यहां रामायण में एक सुंदर चौपाई लिखी हुई है 2। तब मारीच हृदय अनुमाना और नबई विरोध न होय कल्याणा। तब मारीच ने मन में अनुमान किया कि इन 9 व्यक्तियों से यदि कोई वैर करता है तो उसका कभी भी कल्याण नहीं होता, उसका कभी भला नहीं होता, उसकी कभी विजय नहीं होती। और कहता है रावण से, रावण ध्यान से सुनिए, सत्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि मानुष गुनी। अर्थात इन 9 व्यक्तियों से यदि कभी आपने बैर किया, दुश्मनी की, तो हमेशा आपकी पराजय ही होगी। और वो 9 व्यक्ति बताए हैं कौन कौन से? सत्री, जो शस्त्र का ज्ञाता हो, शस्त्र चलाना जानता हो, हथियार में निपुण हो, किसी विशेष हथियार का संचालन करना जानता हो। यदि आप उससे बैर करोगे तो वो कब ना जाने उसका वार कर दे आप पर। मर्मी कहते हैं जो आपका भेद जानता हो, आपके बारे में गुप्त तथ्यों को जानता हो। आपने गौर किया होगा, रावण की पराजय में विभीषण का योगदान सबसे बड़ा था।
हालांकि मैं मानता हूं भगवान श्री राम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु के अवतार थे, पर फिर भी नर के शरीर में थे। उन्हें रावण को मारने के लिए चतुर्भुजी रूप धारण करना पड़ता और मर्यादा भंग करनी पड़ती, परंतु विभीषण ने संपूर्ण भेद बता दिया था, संपूर्ण मर्म बता दिया। तो दूसरा व्यक्ति हो गया मर्म जानने वाला, जो तुम्हारे रहस्य को जानता है। प्रभु कहते हैं जो भगवान हो, जो देव हो, उस देव से यदि आपने बैर किया तो भी आपका भला नहीं होगा। इतिहास और वेद पुराणों को उठा करके देखिए, कभी भी किसी का देवताओं से बैर करने वाले का कोई भला नहीं हुआ है। आखिरकार देवताओं की ही विजय हुई है। हमेशा धर्म की ही जीत होती है, अधर्म की कभी विजय नहीं होती। कुछ समय के लिए माना अधर्म जीत जाता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। हमेशा तो सत्य ही विजित होता है, धर्म की ही जय होती है। तो तीसरा व्यक्ति बताया प्रभु, और चौथा व्यक्ति सठ। सठ कहते हैं मूर्ख को, जो पागल हो। यदि आप किसी पागल से दुश्मनी करेंगे तो पागल होता है। आप उसे पीट देंगे तो भी आपको नाम रखा जाएगा, तुम्हारी गलती मानी जाएगी कि आपने पागल को पीटा है, और पागल तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो चौथा व्यक्ति हुआ मूर्ख। यदि आप मूर्ख से लड़ेंगे तो आपकी हार होगी। और अगला है धनी। धनी कहते हैं धनवान को, जो ज्यादा पैसे वाला हो। यदि आप ज्यादा धनवान से लड़ेंगे, जो आपके मुकाबले कई गुना धनवान है, तो आप सोच सकते हैं कि परिणाम क्या होगा। परिणाम कभी भी आपके पक्ष में नहीं होगा, परिणाम आपके विपक्ष में ही होगा। तो इसलिए धनवान से भी, जो ज्यादा धनवान हो, उससे भी बैर लेना गलत है। अगला है वैद। वैद कहते हैं डॉक्टरों को। आप अपने किसी मरीज का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और वहां आपने डॉक्टर से गाली गलौज कर दिया, डॉक्टर से अपमानजनक शब्द बोल गए, तो डॉक्टर चाहे तो आपके मरीज को मार सकता है। आपका मरीज बचने वाला है, लेकिन डॉक्टर उसे मार सकता है। डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर को भगवान का स्वरूप कहा गया है। भगवान धन्वंतरी स्वयं भगवान के स्वरूप थे, उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी पर आए थे। तो इसलिए वैद्यों से, वैद्य का मतलब डॉक्टरों से कभी भी दुश्मनी ना करें, जिसके अंडर में हमारा मरीज है। अर्थात वैद्य से दुश्मनी भी गलत होती है। बंदी। बंदी कहते हैं जो चारण भाट होते हैं, जो गुणों बखान करते हैं, उच्चारण करते हैं, गुणों का गुणगान करते फिरते हैं। यदि आपने किसी चारण से दुश्मनी मोल ली तो वह चारण जाने कितनी जगह आपको बदनाम करेगा, आपकी ख्याति को धूल में मिला देगा, आपको ना जाने कैसे आक्षेपों से बदनाम कर सकता है। इसलिए चारण से भी आपने यदि दुश्मनी की तो भला नहीं होगा। कवि कहते हैं जो रचनाएं लिखता हो, जो आशु रचित या कोई भी वेद पुराणों की रचना करता हो, जो इतिहास का लेखन करता हो, आपको ज्ञात होगा कि इतिहास लिखने वालों ने इतिहास में बहुत तथ्यों को छुपाया है, और जिसके पक्ष में जो सत्ता पक्ष होता है उसी के पक्ष में इतिहास लिखा जाता है। अर्थात इतिहास लिखने वाले जो कवि होते हैं, उन कवियों से यदि आपने दुश्मनी की तो भी आपका भला होने वाला नहीं है। और गुणवान, गुणी मानस, गुणी मानस का अर्थ है जो गुणवान हो, जो सभी गुणों से संपन्न हो। यदि आपने उस व्यक्ति से दुश्मनी की तो निश्चित मान लेना आपकी पराजय होगी। तो श्रोताओं, ये 9 बातें रामायण में लिखित हैं। यदि इन 9 व्यक्तियों से आपने कभी भी दुश्मनी करने का प्रयास किया, दुश्मनी की, तो आप ये मान लेना कि आप नाश को प्राप्त हो रहे हैं, आपकी ख्याति धूल में मिलेगी। वो समय आ चुका है। भगवान पहले ही कुछ संकेत देता है आदमी को कि अब तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, अब बुरा समय आने वाला है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसको पहले ही पहचान जाते हैं। देखिए, एक विद्वान का कथन है कि बल का प्रयोग जहां करो जहां आवश्यकता हो, और यदि आवश्यकता नहीं है वहां आपने बल का प्रयोग किया तो आपकी ख्याति धूल में मिलेगी, आपको यश नहीं मिलेगा।
और बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि हमेशा विजेता घोषित करती है, आदमी को विजय दिलाती है। तो हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए भाई, यूट्यूब चैनल स्टेटस भजन लाइव के संचालक महोदय, मैंने आपके प्रश्न का जवाब आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है और हमारे अन्य सभी श्रोताओं को भी इसका जवाब प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं श्रोताओं की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। इसमें बहुत अच्छी सारयुक्त बातें हैं। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।